Hello बच्चों, let's read this question. This question says that selection of heterozygotes HPA HPS is an example of. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेटेरोजाइगोट्स HPA और HPS का सिलेक्शन किसका एग्जाम्पल है. ऑप्शन 1 स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ऑप्शन 2 डिसरप्टिव सिलेक्शन, ऑप्शन 3 डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड ऑप्शन 4 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है नेचुरल सिलेक्शन. लेट मी राइट इट ओवर हियर. की कॉन्सेप्ट इज नेचुरल सिलेक्शन. तो नेचुरल सिलेक्शन है क्या बच्चों? नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे नेचर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट सूटेड है, मतलब कि एनवायरनमेंट के लिए फिट है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कार्ड कर देता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए अनफिट है. तो फिट ऑर्गेनिजम्स को तो सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन अनफिट ऑर्गेनिजम्स को डिस्कार्ड कर दिया गया. राइट. अब ये फिट होने के लिए क्राइटेरिया क्या था? तो फिट होने का जो पहला क्राइटेरिया था वो ये था कि वो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में सस्टेन करने चाहिए. एनवायरनमेंट में सस्टेन करने चाहिए. एनवायरनमेंट में सस्टेन होने का मतलब है कि अगर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आया है तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट होने चाहिए. और दूसरा, उनका नंबर ज्यादा होना चाहिए. नंबर ज्यादा होने का मतलब है कि उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए. रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए. अगर उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होएगा तो उनकी प्रोजेनी भी ज्यादा होएगी, और जिसकी प्रोजेनी ज्यादा होएगी वो सरवाइव करेगा. और इसी को हमने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. क्वेश्चन में हमसे बात करी गई है अबाउट हेटेरोजाइगोट्स HBA एंड HBS. अब ये HBA और HBS है क्या? इसको डिस्कस करने से पहले हम एक बार सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे. सिकल सेल एनीमिया. तो सिकल सेल एनीमिया क्या है बच्चों? ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जो कि प्रीडोमिनेंटली फाउंड होता है इन अफ्रीका. राइट. अब देखो, हमारे अंदर एक ऐसा अलील प्रेजेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पर्टिकुलर शेप ऑफ आरबीसी, पर्टिकुलर शेप ऑफ आरबीसी एंड नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन. नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट इज HB. राइट. अब ये नॉर्मल अलील है क्या? तो ये बच्चों है HBA और HBA. ये अलील रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी. और नॉर्मल शेप क्या है आरबीसी की? वो है बाय कनकेव. इट इज बाय कनकेव. और नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन. लेकिन कुछ लोगों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो कुछ लोगों के अंदर HBA और HBS एलील प्रेजेंट होता है. अब ये HBA तो रिस्पॉन्सिबल है नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी और नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, लेकिन ये जो HBS एलील है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिकल सेल शेप ऑफ आरबीसी. सिकल सेल शेप ऑफ आरबीसी. और जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है इसमें वो क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उस पे 6th पोजीशन पे, एट द 6th पोजीशन ग्लूटामिक एसिड है. ग्लूटामिक एसिड है वो रिप्लेस हो जाता है बाय वैलिन. लोगों में क्या होता है? वो 50% तो नॉर्मल होता है और 50% सिकल शेप होता है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर HBS और HBS प्रेजेंट होता है, मतलब कि दोनों अलील ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर सिकल सेल एनीमिया.
तो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के अलील आए, HbA जो कि नॉर्मल प्रेजेंट होते हैं, दूसरा HbA और HbS जो कि 50% नॉर्मल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और 50% सिकल शेप अनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और तीसरा है HbS और HbS। अब बच्चों अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो थ्योरेटिकली नेचर को ये वाला अलील सिलेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाला अलील रिस्पॉन्सिबल है नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी और नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। लेकिन अफ्रीका के अंदर नेचर ने इस अलील को सिलेक्ट करा। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में बच्चों, अफ्रीका में मलेरिया जो है वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, और जो ये वाला अलील है ये क्या है? इट इज रेजिस्टेंट टू मलेरिया, रेजिस्टेंट टू मलेरिया। तो नेचर ने क्या करा? नेचर ने एक एवरेज मीन वैल्यू को सिलेक्ट करा, और जहां पे नेचर एवरेज मीन वैल्यू को सिलेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने इसी अलील को क्यों सिलेक्ट करा? बच्चों अगर नेचर इस अलील को सिलेक्ट करता तो अफ्रीका में मलेरिया इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है कि ये वाले अलील के लोग तो वैसे ही मर जाते, और जो ये वाली अलील के लोग हैं इनके तो सारे आरबीसी कैसे हैं? सिकल शेप्ड हैं, और सिकल शेप होने की वजह से इन लोगों के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। राइट तो नेचर ने किसको सिलेक्ट करा? नेचर ने एक एवरेज मीन वैल्यू को सिलेक्ट करा, और वो क्या थी? वो थी HbA और HbS। अब हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन 1 में हमें गिवन है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 2 में हमें गिवन है डिसरप्टिव सिलेक्शन, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि डिसरप्टिव सिलेक्शन में नेचर दोनों एक्सट्रीम वेरिएंट्स को सिलेक्ट करता है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन 3 में हमें गिवन है डायरेक्शनल सिलेक्शन, ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शनल सिलेक्शन में नेचर जो है वो एक ही एक्सट्रीम वेरिएंट को सिलेक्ट करता है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन 4 में हमें गिवन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो ये रॉन्ग है क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज नॉट अ सिलेक्शन ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। सो हमारा यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option number 1, that is stabilizing selection. I hope you understood it well. Best of luck.